गुड मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग फर्स्ट चैप्टर 4 शीर्षक सांवले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। इस चैप्टर का यह सेकंड भाग है। जैसा कि आपने प्रथम भाग में पढ़ा कि उस अद्वितीय प्रशंसनीय अनुकरणीय वर्णवाचक पक्षी प्रेमी सालिम अली की बात हो रही है। इसमें जब सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ने के बाद में उनका सब आगे आगे चल रहा है। यह 1987 के समय की बात है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका सब आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। उनमें लेखक की जाबिर हुसैन भी शामिल है। दुनिया को छोड़कर अब पक्षी प्रेमी चला गया। अब पक्षियों के बारे में कौन सोचेगा? बर्फीली और हिमालय पर रहने वाले उन पक्षियों की वकालत कौन करेगा? अब चौधरी चरण सिंह जी भी नहीं रहे और सालिम अली भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब कौन करेगा? इस प्रकार हमने इस पहले भाग में पढ़ा जाबिर हुसैन जी के माध्यम से। यह एक संस्मरण है जिसको हम पढ़ रहे हैं, डायरी संस्मरण कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ जाबिर हुसैन जी ने उस दुख और उस वेदना को, उस उदासीपन को अभिव्यक्त किया अपने लेखनी के माध्यम से। जब घातक बीमारी, जानलेवा बीमारी कैंसर के कारण सालिम अली पक्षी प्रेमी की मृत्यु हो जाती है, जो मृत्यु के पश्चात जो दुख वेदना होती है, एक अच्छे व्यक्ति के जाने के बाद में उसकी याद आती है, उसके द्वारा जो सपने पूरे नहीं होते हैं, अर्थात जो कुछ सपनों को पूरा करके जल्दी से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, ऐसी शख्सियत की याद इस चैप्टर के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं जाबिर हुसैन जी। उन सामने सपनों की याद कर रहे हैं, जो सामने सपने को छूटे हुए सपने, सामने खूबसूरत सपने, प्रशंसनीय सपनों की बात करी जा रही है। या सामने शब्द का अर्थ है प्रशंसनीय खूबसूरत सपने। जिस प्रकार उस कन्हैया की लोग याद करते हैं, कृष्ण कन्हैया की, गोपियां उस कृष्ण कन्हैया की याद करती हैं, उनकी बांसुरी की उस मंद मंद मन को आकर्षित करने वाली मनमोहक उस बांसुरी की जिस प्रकार याद करती हैं गोपियां, भक्त और ब्रजवासी जिस प्रकार याद करते हैं उनके चले जाने के बाद में, उसी प्रकार यहाँ पक्षी प्रेमी वर्णवाचक, इंडिया का, भारत का वर्णन जिसे कहा जाता है, ऐसे पक्षियों प्रेमी की यहाँ बात हो रही है। या आपका पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड भाग की तरफ चल रहे हैं। देखिए क्या है सेकंड भाग में। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। अपनी जो आत्मकथा, अपने बारे में जो एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में जब व्यक्ति कुछ लिखता है और लिखने के बाद में लोग उसे पढ़ते हैं, उसे आत्मकथा कहते हैं। जीवनी उस चीज को कहते हैं जब किसी दूसरे के बारे में जैसे कुछ लिखा जाता है। जैसे मैं गांधी जी के बारे में कुछ लिखूं तो वो जीवनी कहलाएगा, मैं स्वयं के बारे में कुछ लिखूं तो वो आत्मकथा कहलाएगा। तो यहाँ जो सालिम अली हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, वह उसका नाम दिया है फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। जब मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव था। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। और मुझे महसूस होता है जब फ्रीडा से पूछा गया, जो लॉरेंस की पत्नी थी, जो D.H. लॉरेंस की पत्नी जो फ्रीडा थी, जब उनसे एक बार पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में बताइए, तो लॉरेंस फ्रीडा ने कहा कि गौरैया से अक्सर उनकी खुली किताब थी, उनकी खुली इतिहास है,
उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पर बैठी हुई जो गौरैया है वह उनके बारे में बता सकती है, ऐसा फ्रीडा लॉरेंस ने कहा D.H. लॉरेंस की पत्नी ने। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में भी मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। और लॉरेंस के बारे में बता रही है, ये लॉरेंस भी एक D.H. लॉरेंस वो भी पक्षी प्रेमी थे। जब फ्रीडा से पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में बताइए, उनकी मृत्यु किस कारण हुई, कैसे हुई और वो कैसे थे, क्या थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी रगों रगों में बसने वाले, मेरी हड्डियों में बसने वाले जो D.H. लॉरेंस थे, उनके बारे में मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया उससे ज्यादा, हम दोनों के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता है जो छत पर बैठी हुई चिड़िया जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहली बने रहेंगे और जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक हमेशा पहली बने रहेंगे कटिल लोगों के लिए। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। और एक बार सालिम अली की एयर गन से एक नीलकंठ की गौरैया जो थी चिड़िया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसने उनको जीवन में बार बार हर चीज का ज्ञान कराया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बने रहे थे। वो लॉरेंस जिस प्रकार थे, सालिम अली भी उनकी प्रतिमूर्ति का रूप बने रहे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, और जो सालिम अली थे वो प्रकृति की दुनिया में, पर्यावरण की दुनिया में एक टापू की अपेक्षा एक अथाह सागर बनकर उभरे। अर्थात उनकी दुनिया सागर की तरह थी। वो इतना प्रकृति प्रेमी थे, इतना पर्यावरण प्रेमी थे, इतना क्षेत्र प्रेमी थे, इतना जीव जंतु पक्षी प्रेमी थे वो, कि वह आज उन्हें दुनिया में याद किया जाता है तो एक टापू के रूप में याद नहीं किया जाता, अच्छा एक सूक्ष्म पदार्थ के रूप में उनको याद नहीं किया जाता है, एक अथाह सागर की तरह उनको याद किया जाता है सालिम अली। उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले थे, और वह जाने के बाद में लोग उनके बारे में सोच रहे थे। सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उनके बारे में लोग सोच रहे थे कि वो आज इस दुनिया को बिल्कुल छोड़कर नहीं गए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो किसी पक्षियों की खोज में निकले हैं, कुछ पक्षियों के अध्ययन के लिए निकले हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा सालिम अली के बारे में यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं जाबिर हुसैन। इस चैप्टर के जो लेखक हैं, जिनका नाम जाबिर हुसैन है, जिनका तीनों भाषाओं का अधिकार है, वो उस वेदना को, उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो और पक्षियों की खोज के लिए किसी क्षेत्र में निकले हैं। इतनी याद आ रही है यहाँ जाबिर हुसैन को सालिम अली पक्षी प्रेमी शख्सियत की। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? और यहाँ जो जाबिर हुसैन जी हैं वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, उस वेदना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जाबिर हुसैन है वो मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। इतनी उनकी आत्मीयता है सालिम अली के प्रति कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे कि सालिम अली इस दुनिया को वास्तव में छोड़कर चले गए हैं कि नहीं। और वो जैसे कहते हैं ना कि किसी का जब अत्यधिक प्रेमी या अत्यधिक परिवार का मेंबर चला जाता है छोटी सी एज में, तो उसकी याद में लोग जब रोते हैं, रोते रोते कह देते हैं कि तुम गए नहीं, और उससे बिल्कुल ऐसे बातें करते हैं जैसे किसी जीवित प्राणी से करते हैं। उस डेड बॉडी से, उस मरे हुए शरीर से इस प्रकार बातें करते हैं
जैसे लगता है कि मान लो जीवित व्यक्ति से बात की जा रही है, क्योंकि उन लोगों को, परिवार के लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे साथ में रहने वाला व्यक्ति हमसे दूर जा सकता है या हमसे अब मिलने नहीं आएगा। वो अपने अंदर के उस प्रेम को प्रकट करते हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं कि ऐसा लगता है उनको देखकर मानो कि वो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने डेड बॉडी पड़ी रहती है, उस मृत शरीर से वो ऐसे बातें करते हैं किसी जीवित प्रेम। उनकी श्रद्धा भक्ति है, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे बीच से जो हमारा शख्स था, हमारा जो प्रेम, हमारा भाई था, बंधु था, हमारी बहन भाई जो भी था, वो हमें छोड़कर चला गया है। उसी प्रकार सालिम अली को मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। जो जावेद हुसैन इस चैप्टर के लेखक हैं, सामले सपनों की याद के जो लेखक हैं, वो इस चीज को मानने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं कि हमारे बीच से जो सालिम अली है वो दुनिया को छोड़कर चला गया है। वो अपने शब्दों के माध्यम से लिख रहे हैं कि सालिम अली तुम आओगे ना, लौट के आओगे ना, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें आशा है कि आप पुनः वापस लौट के आओगे। तो इस प्रकार यहाँ सालिम अली के बारे में हमने पढ़ा, उनकी द्वारा जो बचे हुए कुछ सपने हैं उनकी यादों के बारे में हमने पढ़ा। और चौधरी चरण सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। और यहाँ D.S. लॉरेंस जो पक्षी प्रेमी थे और उनकी पत्नी लॉरेंस फ्रीडा थी, उन दोनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। यह चैप्टर इस प्रकार यहाँ फिनिश हो जाता है। यहाँ 2 बिंदुओं के बारे में अक्सर बताया गया है, सालिम अली और सालिम अली का पक्षियों के प्रति प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम उनका, और उनकी आत्मीयता। इस दुनिया में उनको छोड़कर अब कौन आएगा, वो तो जा चुके हैं। उन जैसा व्यक्ति पता नहीं इस दुनिया में पुनः अवतार लेगा कि नहीं लेगा, जो इतना पक्षियों को प्रेम करते थे, प्रकृति को प्रेम करते थे, पर्यावरण को प्रेम करते थे। अब हमें पता नहीं है। यहाँ जो जावेद हुसैन हैं, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से और सामने सपनों की याद जो शीर्षक है इस चैप्टर का, उसके माध्यम से यहाँ उस वेदना को अभिव्यक्त कर रहे हैं जो कि जानलेवा बीमारी कैंसर के कारण सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिनको इंडिया का वर्डमैन कहा जाता है, पक्षी प्रेमी कहा जाता है। वो इस दुनिया में पुनः फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे। इस प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की, आप सहज पूछ सकते हैं। 2 भागों में मैंने इस छोटे से चैप्टर को विभक्त करके आपके सामने अच्छे से व्याख्या कर दी। इन दोनों भागों में आपको जो बात समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हैं, सर, कोई बात नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।